गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यं सुतान्वितं मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः सृष्टिस्थिति विनाशानां शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रयी गुणमयी नारायणी नमोस्तुते। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बोले धरती माता की जय हो, भारत माता की जय हो, सभी पवित्र आत्माओं की जय हो, भोले बाबा की जय हो, गंगा मैया की जय हो, महानदी मैया की जय हो, हमारे प्यारे बच्चों की जय हो, सभी माताओं की जय हो। बहुत ही पावन पुनीत पल हमारे पतरई गांव पुष्कर धाम शिवधाम घाट एक अद्भुत अति आनंद और ऊर्जा प्रदान करने वाला एक ऐसा पवित्र तीर्थ जो आपकी जन्मभूमि है, जहां भोले बाबा पहुंच जाएं वो साक्षात अमरनाथ ही हो सकता है, काशी ही हो सकता है, बनारस ही हो सकता है। और अभी तो इस समय राम जी के नाम की बड़ी धूम मची है चारों तरफ। जो लोग राम जी के बारे में जानते नहीं वो भी जय श्री राम बोलते हैं इस समय, है ना। जो राम जी के बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं, राम जी के बारे में जानना ही प्राप्त करता है जो पात्र होता है। अगर आप एक पाव की गिलास ले जाएंगे और बोलेंगे इसमें 1 लीटर दूध डाल दो, तो सामने वाले को हंसी आएगी ना कि पगला गए हैं क्या। 1 पाव की गिलास है और 1 पाव दूध डालने के लिए इसमें 1 किलो दूध मांग रहा है, कैसे डालेंगे। फिर वो बोलेगा पात्र बड़ा लेकर के आओ। पात्र बनना पड़ता है। जब आप टोटी के नीचे लगाएंगे ना बर्तन को, तब पानी टोटी से बर्तन में आएगा। टोटी के ऊपर लगा दिए तो भैया पानी आने वाला नहीं। तो पात्र बनिए। और कहते हैं अथताम रजनी मुष्यम विश्वामित्रो महायशा प्रहस्य राघवं वाक्यं वाच मुदरेश्वरम्। और जब विश्वामित्र जी मुस्कुराने लगे और रामचंद्र जी से बोले परितुष्टो अस्मि भद्रं ते राजपुत्रं महायशः प्रीत्या परमया युक्तो ददामि मिश्राणि सर्वशः। माय श्री राम तुम्हारा कल्याण हो और मैं तुमसे भारी आनंदित हूँ, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। और कहते हैं जब हम बहुत प्रसन्न होते हैं तो किसी को कुछ देना चाहते हैं। सही बात है ना। लगता है क्या दे दें इसको, पास में जो कुछ भी हो। और हमने तो आपको बताया था कि जब लवकुश वहां पर अपना गीत गायन कर रहे थे
महात्माओं के सामने, तो महात्माओं ने उनको अपनी लंगोटी तक दे दी थी, इतना प्रेम में बह गए थे। ठीक है, सोचो आप, ये होता है कि जब अब हमारे पास कुछ नहीं तो क्या दे दें। अब हम यहाँ से मान लो माइक निकाल के किसी को दे दें, ठीक है, तो भैया लोग कहेंगे बाबा जी माइक आप करेंगे, इसको जो है रखे जाने यहाँ, गलत कर दिए दे करके। ठीक है, तो कोई ऐसी चीज, जैसे मान लो हमने यहाँ से फूल की वर्षा कर दी, थोड़ा कोई चावल पड़ा है 2-4 दाना, हमने आपके ऊपर जो है 2-4 दाने चावल की वर्षा कर दी। ऐसा जो है विश्वामित्र जी ने कहा कि श्री राम, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ और मैं तुमको कुछ देना चाह रहा हूँ। क्या दे रहे हैं? दिव्यास्त्र दे रहे हैं। देवासुर गणान वाग्नि सगंधर्वोगान भुवि ये मित्रान प्रहस्याजो वशीकृत्यं जयिष्यति। और कहते हैं इसके प्रभाव से तुम अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकोगे, क्योंकि संसार में शत्रु सबके पास हैं। मित्रों की तो कमी हो सकती है, लेकिन शत्रुओं की कमी नहीं होती है। तानि दिव्यानि भद्रं ते ददाम वस्त्राणि सर्वशः दंड चक्रम महादिव्यम तव दास्यामि राघव धर्म चक्रम ततो वीरम काल चक्रो तथैव च विष्णु चक्रम तथाग्रम वैनिद्रम चक्रम तथैव च। कहते रघुनंदन, तुम्हारा कल्याण हो, आज मैं तुम्हें वो सारे दिव्यास्त्र दे रहा हूं जो दंड चक्र, धर्म चक्र, काल चक्र, विष्णु चक्र और इंद्र चक्र भी मैं तुमको दे रहा हूं। और कहते हैं वज्रमस्तम नरश्रेष्ठम शैवं शूलवरम तथा अस्त्रम ब्रह्मश्चैव एवीकमपि राघवं ददामि ते महाब्रह्मे ब्रह्ममस्त्रवत्मम्। नरश्रेष्ठ राघव, इंद्र का वज्रास्त्र और शिव का श्रेष्ठ त्रिशूल भी मैं तुमको देता हूं। ब्रह्मा जी का ब्रह्मस्त्र नामक अस्त्र भी मैं तुमको, ऐसे बहुत सारे अस्त्र शस्त्र भगवान ने प्राप्त किए विश्वामित्र जी से। अगर आपको सच्चा गुरु मिलता है, सदगुरु मिलता है, तो आपको वो देता है जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। कथाओं में आज कमी क्या हो गई? अपने लाभ की बात हम लोग करने लगे। प्रवचन करता क्या करते हैं? अपने लाभ की बात कर देते हैं। जिसके लिए हम आए हैं उसके लाभ की बात करनी है, उसके जीवन में परिवर्तन कैसे आए उसकी बात करनी है, उसका एक एक पल कीमती है उसकी बात करनी है, उसके महत्व को समझना, उसके महत्व को समझाना है। हमने अपने लिए जीना चालू कर दिया। जो व्यक्ति अपने लिए जीता है वो वास्तव में मनुष्य है ही नहीं, पशु के समान जीवन है उसका। बार बार बताया गया परमार्थ सच्चा जीवन है। और आपको पता इस समय एक बहुत अच्छा गीत चल रहा है, नियति भेद नहीं करती जो लेती है सो देती है ना। अभी गाना चल रहा है ना बहुत अच्छा, इस समय सब लोग गाते हैं उसको, टीवी में, मोबाइल में, सब जगह चल रहा है। तो क्यों? अगर आपने भी कुछ किया है तो आपको भी उसका फल जरूर मिलेगा। और गीता में कहा है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करिए, फल की इच्छा मत करिए। बार बार कहा जाता है। क्यों? क्योंकि अगर आपने कर्म किया है तो फल तो निश्चित ही मिलेगा। जैसा आप बीज बोते हैं आपको उसके अनुपात में ही वैसे फल मिलते हैं, कई गुना मिलते हैं। आपने एक गेहूं का दाना डाला, कितने गेहूं मिल जाते हैं आपको? एक सरसों का दाना डाला, कितने सरसों मिल जाते हैं आपको? एक पाप का दाना डालेंगे तो आपको बड़ा पापी होने का। अच्छा, एक और खास बात आपको बताएं, याद दिलाते हैं। आपको तो सब पता है, मुझे पता है, आप लोग बहुत विद्वान हैं, आपको सारी जानकारियां हैं, लेकिन इसके बाद भी एक बात विशेष होती है। क्या विशेष होती है? कि आप अच्छे कामों से, हम लोग अच्छे कामों से बचते रहते हैं। मालूम है, बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कि सब में भगवान है। बच्चे तो भगवान की मूर्त होते हैं। अब फिर क्या कह देते हैं? तो सूरज जरे,
ऐसा हमने सुना है माताओं से, है बताइए। बच्चे तो भगवान के मूर्त होते हैं, और मूर्त में जो है क्या, तो इसलिए अच्छी बढ़िया अच्छी चीज बोलिए, बच्चों के लिए अच्छा बोलिए। एक व्यक्ति थे, चाहे वो नाराज रहे और चाहे प्रसन्न रहे, जबकि उनसे कोई पालागी करे ना, तब भी कहे तेरा भला हो, और जब कोई कहे कि आप बहुत खराब हो, तब भी कहे तेरा भला हो। सब में ऐसी कुछ बहुत खास चीजें हैं। दूसरों के लिए सदा सोचते रहिए, आपका उत्थान तय है। जो अपने लिए सोचता है उसके लिए कोई नहीं सोचता है, जो दूसरों के लिए सोचता है उसके लिए वो सोचता है, और जिसके लिए वो सोचता है उसके लिए कोई ना सोचे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बताओ, बोलो, कोई दिक्कत नहीं, गलत सही की चिंता नहीं करो, आप तो बोलो, बोलो। You are one person. हाँ ठीक है, देखो एक बार हम बोलते हैं, आप उसको फिर से बोलना, ठीक है? सब लोग बोलेंगे, जिन लोगों से नहीं बनती, अरे बोलो माता जी, क्या फर्क पड़ता है, अंग्रेजी पढ़ेंगे। जो भाषा हमको जोड़े उसकी जानकारी होनी चाहिए। देखो संस्कृत भी पढ़ते हैं अपन, अब संस्कृत तो किसी के समझ में आती भी नहीं है, लेकिन फिर भी क्यों पढ़ते हैं कि शायद किसी की रुचि बने। और तो हम कहते हैं कि अगर आपको भी राम कथा सीखनी है हमारी बच्चियों को, हमारे बच्चों को, तो आ जाओ विलायत क्लास में, आपको भी जो है हम एक अच्छा कथावाचक बनाएंगे, जो प्रेम की गंगा बहाए। जिसको सीखना हो आ जाओ, 1 रुपया नहीं लगेगा, टेंशन फ्री, कुछ नहीं लगना, ठीक है? जिसको सीखना हमसे संपर्क कर लेना। और बढ़िया, हमारा मोबाइल नंबर अगर किसी के पास है तो ठीक है, और नहीं तो गूगल में डालोगे त्यागी जी विलायत कला का नंबर चाहिए, तो गूगल आपको त्यागी जी विलायत कला का नंबर देगा, ठीक है? अगर मान लो हमारा नंबर चाहिए तो किसी से भी ले लेना, भैया लोग हैं, साइन और सब लोग, जिससे किसी से भी चाहिए, ठीक है? और अगर अभी आपके मोबाइल में डालना तो अभी डालो, हम अभी बोलते हैं, डालो 75, डालो अभी डालो। आजकल हेल्प सेंटर चाहिए, ठीक है? 7566239315 हमने बता दिया। अब किसी के पास पहुंचा तो ठीक, और नहीं पहुंचा तो भी ठीक। तो क्या है ये नंबर, किस चीज के लिए है? कि अगर आपको बाबा जी मुझे भी कथा सीखनी है, बाबा जी मुझे भी संस्कृत पढ़ना सीखना है, कैसे करना है, हम जादू नहीं बताएंगे, जादूगर ही नहीं जानते, हम जादूगर नहीं हैं, हम तो साधक हैं, ठीक है? अपन क्या है? साधक, ठीक है? तो जिसको भी सीखना हो, तो अगर अभी सीखना हो तो एक बार हाथ उठाए, कौन कौन सीखना चाहता है? अरे हाथ उठाओ बिना संकोच के, हम तो आज भी कहते हैं हम सीखना चाहते हैं। हमारी माताएं भी अगर चाहें तो हाथ उठा सकती हैं कि बाबा जी हमको भी सीखना है कोई ऐसा? तो क्या है, बाहुबली पिक्चर का एक बहुत अच्छा डायलॉग है, क्या है मृत्यु, कभी आप लोग सुनना, उसको देखना। जो जिंदा तो है लेकिन काम मरे जैसे करता है, वो है मुर्दा। देखने में जीवित दिख रहा है वो, लेकिन काम नहीं कर पा रहा अच्छे। जब तक आप काम अच्छे नहीं करेंगे, राम जी ने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया, लेकिन राक्षसों को मार करके उन्होंने जो विजय प्राप्त कर ली, वो बड़ा काम था, उससे समाज का कल्याण हुआ। इसलिए राम जो है कीमती हैं। और नहीं तो राम जी ने अपने गुरु जी की आज्ञा का पालन किया, अपने माता पिता का आज्ञा का पालन किया, और फिर सीता माता जी को ढूंढने तो चले गए। कोई ऐसा काम तो नहीं कि भाई अपनी पत्नी को ढूंढना। पुस्तक में मान है ये, जब मैं इतने बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ सकता हूँ, पछाड़ सकता हूँ, बड़े बड़े वीरों को इस धरती के, तो फिर मैं आपको भी लेकर के जा सकता हूँ। रही बात स्त्री जाति को स्पर्श की, तो किसी आसन में बैठा के ले आते, लेकिन राम जी ने कहा इसी माध्यम से राक्षसों का संहार होना चाहिए। और देखो आपके गांव का एक बच्चा जिसके अंदर एक प्रेरणा जगी है ना, और बड़ा ही हमारे हनुमान जी के आकार का एक बालक, बढ़िया
अरे हनुमान जी तो सारी समस्याओं को खत्म करने आएंगे। तो ये हमारे हनुमान जी हमारे पास जो है वो क्या बोलते हैं, राम जी चले हनुमान के बिना और हनुमान न चले राम के बिना। कैसा भैया? राम न चले हनुमान के बिना, हनुमान न चले श्री राम के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम न चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। सबको बोलना चाहिए। राम जी चले न हनुमान के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। जी चले न हनुमान के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न हनुमान के बिना, दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम चले न हनुमान के बिना। पथरी जाओ मेला घूमे मरे हो, पथरी जाओ मेला घूमे मरे हो, पथरी जाओ मेला घूमे मरे हो, मेला घूमे मरे हो, मेला घूमे मरे हो, पथरी जाओ मेला घूमे मरे हो, पथरी जाओ मेला घूमे मरे हो। आगे क्या है, यहाँ तो कथा था, ढोला बारिश चल रही है, लेकिन हमारी बसंत पंचमी जो थी 14 फरवरी की थी, है ना, वह भोरनाथ नदी से यहाँ विराजे महादेव जी, डम डम डमरू बजावे, डम डम डमरू बजाए बकरे, डम डम डमरू बजावे। यहाँ विराजे महादेव, डम डम डमरू बजावे, डम डम डमरू बजाए बकरे, डम डम डमरू बजावे।
पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय, गंगा मैया की जय, हमारी माताओं की जय, सभी पवित्र आत्माओं की जय हो। और इस पुष्कर तीर्थ में पहुंचे सभी पवित्र आत्माओं का हम हृदय से बारंबार वंदन करते हैं, नमन करते हैं। तीर्थ भूमि में सिर्फ देवता ही पहुंच सकते हैं। हमारे जो है भैया, क्या नाम, राकेश भैया पीछे खड़े हैं लाल शर्ट में, तो इनको जो है आगे भैया बच्चे को इनाम दे अपने हाथ से। कल आपकी गैर हाजिरी लगी थी। आइए, और जब तक जो है भैया आ रहे हैं तो हम लोग एक छोटा सा विचार क्रांति अभियान है, वो क्या है, विचारों की उससे ज्वालामुखी तैयार होती है। जब बंधन हमारे हाथ में है तो राम ही क्यों ना बन जाए। जब बंधन हमारे हाथ में है तो राम ही क्यों ना बन जाए। जब बंधन हमारे हाथों है तो राम ही क्यों ना बन जाए। जब बंधन हमारे हाथ में है तो राम ही क्यों ना बन जाए। जब बंधन हमारे हाथों है तो राम ही क्यों ना बन जाए। जब सजना हमारे हाथ में है तो सबसे अच्छे सज जाए। जब सजना हमारे हाथों है तो सबसे अच्छे सज जाए। जब बंधन हमारे हाथ में है तो राम ही क्यों ना बन जाए। जब बंधन हमारे हाथों है तो राम ही क्यों ना बन जाए। जब बंधन हमारे हाथ में है तो राम ही क्यों ना बन जाए। हमने एक अंग्रेजी का एक छोटा सा शब्द दिया। बहुत सारे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग भी हैं, कुछ लोग संकोच में नहीं बता पाए होंगे। हम जानते हैं जानकारी सबको है, लेकिन संकोच आपको कमजोर कर देता है। राम जी छोटे से थे, लेकिन ताड़का को मारने में जरा सा संकोच नहीं किया। नहीं तो क्या बोलते, हम तो छोटे से हैं, हमसे कुछ हो नहीं पाएगा। अरे कैसे नहीं हो पाएगा? जिसके अंदर संकल्पों की ताकत होती है वो संसार के बड़े से बड़े कष्टों को भी दूर कर सकता है। सदाचार व्रत का पालन किया और सदाचार व्रत का पालन किया, और आज तरुण सागर जी महाराज, अभी कल उनके गुरु जी जो थे संत श्री विद्यासागर जी महाराज, उनका स्वर्गवास हुआ, समाधि ले ली। जैन मुनि थे, और हमारे जितने भी तपस्वी जन हैं, आपकी तपस्या भी है। देखो, जो संत होता है, यज्ञ करने वाले का हाथ जलता है, उसमें जो है उनका जीवन कल्याण होता है। और माताओं का जब रोटी बनाने में हाथ जलता है तो 2-4 दिन दवाई लगाना पड़ता है, डॉक्टर का कल्याण होता है। ठीक है ना? उसके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आता है। हाँ, उसको एक संतुष्टि मिलती है कि मेरी माँ ने, मेरी सास ने, मेरे पति ने, मेरे ससुर ने भरपेट भोजन कर लिया। अगर थोड़ा सा मैं जल भी गई तो कोई बात नहीं। एक जो है हिंदी की एक पुस्तक थी, उसमें एक पाठ था ईदगाह। उसमें एक हामिद नाम का एक बच्चा रहता है, वो अपनी दादी को देखता है कि मेरी दादी रोज रोटी बनाती है और उसके पास में चमीटा नहीं है, जल जाती है, मेरी दादी का हाथ जल जाता है। तो उसकी दादी ने उसको पैसा दिया कि जाओ बेटा मेला में चुप जाके मेला करना। आप लोगों ने पढ़ा होगा ये किस्सा, ठीक है? और वो जाता है, उसके दोस्तों ने खिलौने खरीदे, मूर्ति खरीदी, कोई वकील खरीदा, कोई सिपाही खरीदा, और उसने 3 पैसे का क्या खरीदा? चमीटा खरीदा। और जब आया
और अपनी, उनके बाकी लोगों के तो रास्ते ही में फूट गए सब, किसी के सिपाही, किसी की बंदूक, किसी के सब। और जब घर आया तो दादी ने कहा, बेटा कुछ खाया पिया कि नहीं, क्या खरीदा? तो हाथ में पीछे छिपाया था और बोला, दादी जब तुम रोटी बनाती हो ना तो जल जाती हो, तो मुझे लगा कि मैं अपनी दादी के लिए चमीटा लेके जाऊंगा। दादी रोने लगी। कितना छोटा सा बच्चा है, लेकिन उसको मेरी जरूरतों की कितनी चिंता है। इसी तरीके से उम्र बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। कुछ स्थानों पर उम्र की बड़ी कीमत होती है, तो कुछ स्थानों पर अनुभव की बड़ी कीमत होती है। लेकिन अगर अच्छे संस्कारवान व्यक्ति के साथ में व्यक्ति समय देने लगे तो उसकी कम अनुभवों की खान हो जाती है। यही जाएगा। तो कल हम लोग विवाह करेंगे, भगवान श्री रामचंद्र जी का सांकेतिक विवाह होगा। और बढ़िया आप लोग विवाह की तैयारी करिए। हमारी बच्चियां 8 बच्चियां कल तैयार होके आएंगी, 4 राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न और 4 जो है उनकी बहुएं। अब कौन कौन करना है, अभी बच्चियां ज्यादा होगा तो लास्ट में हमसे थोड़ा मिल लेंगी। और कल हमारे बच्चों का बढ़िया सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, डांस होगा राम जी के विवाह पर। और हमारे बच्चों को उपहार भी दिया जाएगा, जो बच्चे डांस करने वाले होंगे, हमारी बेटियां बच्चे जो भी होंगे, बालक बालिका दोनों। बोले श्याम रामचंद्र भगवान की जय। हमारी माताएं तैयार हैं। कल बढ़िया जो है राम राज्य का आपको झलक दिखाएंगे कि आपके पतरेई गांव में भी राम राज्य आ गया है। राम राज्य साकार हो उठे, कलयुग सतयुग बन जाए। बोले सतगुरुदेव भगवान की, बोले रमण मैया की, बोले शंकर भगवान की। मन में बसा करो तेरी मूर्ति, उतारो मैं रघुबर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं रघुबर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं रघुबर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं रघुबर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं रघुबर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन, करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। ये जिंदगी दया की है भीख मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं रघुबर तेरी आरती। आरत श्री रामायण जी की, तीरथ गले तरत सिया की। आरत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि के ज्ञान विशारद। दुख जन काज से गयो सारद, भरहि पावन सुत कीरत की। आरत श्री रामायण जी की, तीरथ गले तरत सिया की। कामत वेद पुराण अष्ट दस, कामत वेद पुराण अष्ट दस। छया हो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, छया हो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि
भारत के हनुमान लागे दुष्ट दलन रघुनाथ लागे आगे बढ़े गिर बर पावे लोग दोष लगे निकट न लागे अंजन मोत महाबल लागे संतन के प्रभु सदा सुहाए रघुनाथ पठाए लंका राज सिया सुजलाए लंका मोटक मोटक खाए राज भवन सुत लाए लंका राज सिया राम जुग काज सवारे लक्ष्मण मुरथ बड़े सवारे आज सजीवन प्राण उबारे वैद कटान कोर अंधकारे रही रावण की भुजा उतारे भुजाल रामचंद्र भगवान नहीं पहचान पाएगा। दिव्य दृष्टि जब मिली, आजकल तो चित्रकूट में मिलती है दिव्य दृष्टि। बोले चित्रकूट में सदगुरु नेत्र चिकित्सालय बड़ा बढ़िया इस समय चल रहा है और बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं। वो अपने आश्रम में भी आते हैं हर महीने और जिनको ऑपरेशन करवाना होता है तो उनका ऑपरेशन बिल्कुल फ्री और खूब अच्छी सेवा करते हैं। तो करना चाहिए। तो ये कब होगा? जब आपकी संतानें पवित्र होंगी। राजा रामचंद्र जी जैसा शासन कहते किसी ने नहीं किया। क्यों? क्योंकि प्रजा से प्रेम, हर जन जन से प्रेम था। और जब जन जन से प्रेम हो जाता है, क्योंकि क्या कहते हैं, प्रेम जब अनंत हो गया तो क्या होता है? प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत, रोम रोम संत हो जाता है। कब? जब आपके अंदर सचमुच प्रेम जाग जाता है।
इसी कड़ी में हम लोग कथा में आगे प्रवेश करेंगे। क्योंकि हमने आपको बताया जैन साहब बुजुर्ग भी हैं और मार्गदर्शक भी हैं अच्छे, तो उनको कटनी वापस जाना है। देखिए, आपसे मिलने के लिए 10 मिनट के लिए वो कटनी से आए हैं, बड़ी बात है कि नहीं, है ना। अभी गांव वाले कथा में यहाँ नहीं आ पाए, और कटनी से जो आज दूसरे दिन की कथा में जैन साहब आ गए, तो हनुमान जी ही हो सकते हैं जो कथा के प्रति इतने ललायत हो, बाकी के बस की बात नहीं है। हम चाहते हैं हमारे जैन साहब जो हैं एक बड़ा अच्छा भजन सुनाते हैं बहुत कम लाइनों का, तो आप लोगों को भी जो है ना मस्त कर देंगे। तो हम चाहते हैं जैन साहब आए हैं तो 2 मिनट जो है